नमस्ते। मैं हूं सुमित और आप लोग देख रहे हो फास्ट लर्निंग हिंदी चैनल। तो आज हम जानेंगे स्पेस ऐड अकाउंट में या फिर स्पेस ऐड पोर्टल में आप गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे एक्टिव कर सकते हो। उसी के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर को सर्च करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में जाके, अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर एप्पल में भी जाके आप कर सकते हो अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस्तेमाल कर सकते हो ये एप्पल में भी। ओके, तो ये मैं एंड्रॉयड पर कर रहा हूँ। सेम ही प्रोसीजर है दोनों पर ही, थोड़ा अलग है पर सेटिंग लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर हमें लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो स्पेलिंग सही से लिखना, गूगल ऑथेंटिकेटर। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो अलग से दिख रहा है, गूगल ऑथेंटिकेटर को इस्तेमाल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लेंगे गूगल से। उसके बाद ऐसा कुछ दिखेगा, आपका एक्टिवेटेड आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो मेरा इंस्टॉल किया हुआ था, मैंने सिर्फ आपको दिखाया कहाँ से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ब्लू कलर का सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, वो 30 सेकंड के लिए रहता है। यानी आपका यहाँ पर हर 30 सेकंड में एक कोड जनरेट होगा, वही डालना पड़ेगा जहाँ कहीं भी गूगल ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट हो। तो उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। तो चलिए, हम अभी कैसे स्पेस ऐड आईडी में सेटअप कर सकते हैं वो दिखाएंगे। ये सारी चीज़ अलग अलग एप्लीकेशन का है, जैसे कि बाइनेंस का भी है, कुछ अदर अदर एप्लीकेशन का भी है। यहाँ पर मुझे पहले गूगल ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के वक्त एंटर ए सेटअप की को क्लिक करना पड़ता था, और वहाँ पर की को डालना पड़ता था। यहाँ पर नेम कौन सा अकाउंट पे मैंने डाला है, जैसे कि बाइनेंस हो तो बाइनेंस डालूंगा, स्पेस ऐड हो तो स्पेस ऐड डालूंगा, जिसका एप्लीकेशन का नाम हो वही डालूंगा। और अगर अकाउंट अलग अलग हो तो उसमें ब्रैकेट से कुछ लिख भी सकता हूँ। ओके, जैसे कि मैं एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, तो ये ईमेल आईडी भी या फिर मार्क किया होगा, जैसे मैं मुझे पहले ही समझ में आ जाए कि कौन से अकाउंट से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए स्पेसएट पोर्टल ओपन करते ही यहाँ पर दिखता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। हम पहले लॉगिन करेंगे इस आईडी से। चलिए, लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे हमें मेनू में जाना पड़ेगा, राइट साइड कॉर्नर में मुझे मेनू दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेगा, तो प्रोफाइल ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, प्रोफाइल सेक्शन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन के बाद फोर्थ ऑप्शन में पासवर्ड के पास में ही आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिख जाएगा। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर के मदद से आप कर सकते हो। यहाँ पर क्यूआर कोड के स्कैन करके भी कर सकते हो, या फिर ये सीडी की लेके। इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके रखो, प्रिंट आउट कर लो एक्टिवेट करने से पहले, अगर खो जाए तो मुश्किल में आ जाओगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर है। तो मैंने की को कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर मैंने वो सेटअप की डाला जहाँ पर मुझे सेटअप की डालना था, तो पेस्ट कर दिया। और जो सेम टू सेम था वही रखना पड़ेगा, टाइम बेस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर देंगे, ऐड में क्लिक करेंगे, ऐड हो गया है। अभी नीचे दिख रहा है कोड, ये कुछ ही सेकंड के लिए बना गया है। यहाँ पर नया जो 30 सेकंड का सर्कल आएगा, वहाँ से वहाँ पर ही मैं दबा के इसको कॉपी कर ले लूँगा। तो कॉपी करने के बाद ही मैं जाके फिर से पोर्टल में एंटर करूंगा, और यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर वो कोड पेस्ट कर दूंगा, वो ही 30 सेकंड के अंदर। यहाँ पर सेव बटन आएगा, सेव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पहले प्रोफाइल को सेटअप कर लेना है, उसी के बाद हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। तो हम पहले प्रोफाइल को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेम प्रोसीजर के साथ। तो हमने अभी प्रोफाइल सेटअप कर लिया है, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसे नया सर्कल शुरू होता है तभी हम लेंगे, क्योंकि ये सर्कल अगर ख़त्म होने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया तो वो काम में नहीं आएगा, वो कोड एक्सपायर हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर।
तो नया जो कोड मिला है अभी मैं उसे दबा के कॉपी कर लेता हूँ। मैं उंगली दबाते हुए ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद आप जहाँ कहीं भी चाहो उसे पेस्ट कर सकते हो, वो कोड पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल सेटअप के बाद मैंने पेस्ट कर दिया है और टर्न ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। इस तरीके से आप एक्टिवेट भी कर सकते हो और चाहो तो सेम तरीके से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए होम में जाओ। आप अगर लॉग इन करने जाओ या फिर कुछ भी करने जाओ विड्रॉल, तो ये कोड मांगेगा। 30 सेकंड के अंदर जो नया कोड आता है वही आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्पेसर एप्लीकेशन में आप गूगल ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि इसे डीएक्टिवेट करना है कैसे। तो हम प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे। 30 सेकंड के अंदर ही मुझे ये सारे डिटेल्स को डीएक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वो नया कोड। इसे कॉपी कर लेता हूँ, नया कोड गूगल ऑथेंटिकेटर में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डीएक्टिवेट हो चुका है। तो देखिए, डीएक्टिवेट होने के बाद फिर से एक नया कोड जनरेट होता है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए अगर इसको भी एक्टिवेट करना चाहते हो। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो अकाउंट है, अगर आपने सही से कोड एंड क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा, अगर आपके मोबाइल से भी ऐसे डिलीट हो जाता है या फिर आपका मोबाइल खो जाता है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। कस्टमर से सपोर्ट को कांटेक्ट करोगे, वो कब काम में आएगा कि नहीं कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप आसानी से ऐसे ही काम कर सकते हो। और ध्यान में रखना जो जो पॉइंट मैंने बोला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।